जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है तो परमेश्वर का भय मानना। हम पढ़ते हैं सबोपदेशक 5 अध्याय और 7 वचन में लिखा है, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। मनुष्य बहुत विचार करता है और बहुत सी ऐसी बातें भी हमारे जीवन में हम लोग सोचते हैं, हम लोग करते हैं जो व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर का भय मानना है हमें। हमारे जीवन में भय और डर, ये दोनों बातें बहुत भिन्न है। छोटे बच्चों को अंधेरे से बहुत डर लगता है, वो कभी अंधेरे में नहीं जाते हैं। और जो स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं करा, उनको भी टीचर से डर लगता है। माँ बाप की आज्ञा का नहीं पालन करेंगे, उनसे डर लगता है। डर लगना वो बात बहुत भिन्न है। लेकिन भय, जब हम लोगों को भय रहता है, तब हम लोगों को उसका एहसास होता है कि हम जो कुछ कर रहे वो सही नहीं है, ये गलत है और ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। ये हमें भी उसका वो अच्छा नहीं लगता है। ऐसी कोई बातें हैं हमारे जीवन में। लेकिन परमेश्वर का भय कैसे मान्य है, ये हम अपने वचन में से हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे, गौर करेंगे। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और 12 वचन में ऐसे लिखा है, अब है इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इससे सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। ये परमेश्वर का भय मानना है। हम उससे प्रेम रखते हैं, हम पूरे मन से, पूरे प्राण से हम उसकी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। व्यवस्था विवरण 13 और 4 वचन में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। उसकी आज्ञाओं को मानना। पुराने नियम में 10 आज्ञाएं दी थी इज़राइल लोगों को। वो आज्ञाएं हमारे जीवन से संबंधित थी और हमें परमेश्वर का हमको भय में चलना है, क्योंकि उसने वो आज्ञा हमें दी है। वो आज्ञा का हमें पालन करना है। जब हम वो आज्ञा को पालन करते हैं, तब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। अभी हम लोग देखते हैं यहोशुआ 4 और 24 में क्या लिखा है, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। अगर परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध अगर हम लोग हमारा जीवन बिताने की कोशिश करते हैं और वैसा हम लोग करते हैं, तो हम शांति से नहीं रह सकते। हमारे दिल में अशांतता रहती है और हमने परमेश्वर के विरुद्ध में हमने क्या करा है, पाप करा है। हमें इसका एहसास हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का भय जो है, यहाँ पर लिखा है कि यहोवा का हाथ बलवंत है। और परमेश्वर का हाथ बलवंत है, वो आशीष देने के लिए भी सामर्थी परमेश्वर है और हमें शिक्षा देने के लिए भी
वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हमें और हमारे मार्ग पर कैसा लाने का है, इसलिए भी वो हमको खींच के लाता है। कभी दुख, कभी कुछ हमारे जीवन में उसका हमें मालूम होता है, एहसास होता है कि हमने कुछ तो गलत करा है, इसलिए हमको ऐसा ये अभी ऐसे होता है। कभी परमेश्वर का मार्ग जो है वो हम पर प्रकट होता है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ बलवंत है। दूसरे इतिहास 19 और 7 वचन में हम लोग देखते, अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। सच्चा परमेश्वर है, जैसे वो है, जैसे उसके गुण है, उसी प्रकार से हमको भी हमारा जीवन बिताना है। यहाँ पर लिखा है कि किसी भी प्रकार की कुटिलता नहीं है। हम लोगों को ये कुटिलता, ये जो स्वभाव है, ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, और ये जो जीवन में हमें जो मार्ग हम अपनाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सब विपरीत है। परमेश्वर को दुख देने वाला, दूसरों को दुख देने वाला है, उससे कुछ आशीष नहीं मिलती है, कुछ मतलब वो कुछ अच्छा नहीं है, ये हमें समझता है। वो सब बातें कुटिलता की बातें होती है, वो झूठ बोलने की बातें, फंसाने की बातें, और जो हम लोग नहीं है वैसे दिखाना, वो ये सब बातें, ये सब परमेश्वर नहीं करता है ऐसा। तो वो चाहता है कि हमारा मार्ग भी कुटिलता का नहीं हो। और दूसरा है, और न वह किसी का पक्ष करता। यहाँ पर पक्ष करता मतलब कोई हमें पसंद थे लोग, और जो नहीं पसंद है उनको फिर हम लोग बात पूछते भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन जो हमको पसंद है उन्हीं लोगों के, उनको हम लोग मदद करेंगे, उनका मतलब ऐसे थोड़ा हमारा रहता है इंसान का, मनुष्य का। लेकिन परमेश्वर नहीं है वैसा। परमेश्वर बिल्कुल भी पक्ष नहीं करता है। परमेश्वर सबको एक जैसा प्रेम करता है, और वो चाहता है कि हम भी उसके जैसे हो। और फिर यहाँ पर लिखा है, और न घूस लेता है। घूस लेना, परमेश्वर कभी घूस लेता नहीं है। दुनिया में ऐसा होता है ऐसा, लेकिन ये स्वभाव परमेश्वर का नहीं है, तो हमारा भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे वचन में लिखा है। तो और अगर हम वैसे रहते हैं, हाँ, तो हमारा क्या है, हम परमेश्वर के भय में रहते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 7 वचन में क्या लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर का भय मानना, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर हमें देता है, उसके अनुसार हमको करने का, और हर एक बुराई से हमको अलग रहने का है, और उसके भय में हमको रहने का है। हम देखते हैं सबोपदेशक 12 अध्याय और 13 वचन, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। सबोपदेशक में हम लोग पढ़ते हैं 12 अध्याय 13 वचन, आखिरी का ये है ये। और यहाँ पर लिखा है कि सब बहुत कुछ बातें हैं हमने सुनी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे जीवन का सार यही है कि हमको परमेश्वर के भय मानने का है, उसके भय में हमको चलने का है, उसको प्यार करने का है, उसके स्वभाव के जैसा हमको बनना है, और वैसे ही उसके जैसे हम लोगों को, जिसकी शिक्षा पर हमको चलने का है। हम देखते यशाया 8 और 13 वचन, और एक वचन देखते, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना।
ऐसा वचन में लिखा है, सेनाओं का यहोवा ही को पवित्र मानना। हमको परमेश्वर को, हमारे परमेश्वर को पवित्र मानना है। पवित्र परमेश्वर है हमारा, और जो वो सेनाओं का यहोवा है। और परमेश्वर हमारा जो है वो उसके साथ में हम लोग, हम मनुष्य, हमारा जो संपूर्ण हमारा जो जीवन है, ये जीवन में हम लोगों को जो कर्तव्य करना है, वो कर्तव्य हम लोगों को परमेश्वर के भय में रहकर करना है। हर एक छोटे बच्चे से लेकर तो वृद्ध तक सबको काम है, सबको अपना अपना काम है। दिन भर से पूरा दिन खत्म होने तक उनको अपना अपना काम है, और वो काम करने के लिए हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ परमेश्वर देता है, और उसी के भय में हमको चलने का है। हम लोग देखते हैं मत्ती 10 और 28 वचन में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। ये पावर और ये अथॉरिटी, ये अधिकार हमारे जीवन के ऊपर सिर्फ परमेश्वर का है। परमेश्वर को इतना अधिकार है, परमेश्वर हमारे शरीर को और हमारे आत्मा को नष्ट कर सकता है, लेकिन हम लोगों को उसके भय में चलना है, परमेश्वर के भय में चलने का है। तो हमारा वो उद्धार करने के लिए उद्धारक परमेश्वर है, वो हमारे लिए इस दुनिया में आया है। अभी हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 40 वचन में, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक जो 2 चोर है और 2 अपराधी है, और एक अपराधी यीशु मसीह को कह रहा, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू अपने खुद को बचा, हमको भी बचा। उसकी निंदा करके उसको बोल रहा है। लेकिन दूसरा 2 चोर है उधर, एक दूसरा चोर उसको डांटता है कि तुमको मालूम नहीं है, इसने कुछ भी नहीं करा है, और लेकिन हमने तो मालूम है क्या करा है। हमारे अपराधों के अंदर ये हम लोगों को मिल रहा है, जो भी सजा है वो सही सजा हमको मिल रही है। फिर यीशु मसीह को विनती करता है, प्रार्थना करता है, वो यीशु की आराधना करके बोलता है कि तू यीशु, तू मेरी याद कर, तो जब तेरे स्वर्ग के राज्य में अनंत काल का जो जीवन है उसमें से तू जब आएगा अपने स्वर्ग, अपने राज्य में, अपने वैभव से जब तू आएगा, तो उसने समझ लिया कि ये उद्धारक परमेश्वर है, ये उद्धार करने वाला है, ये कुछ साधारण नहीं, ये परमेश्वर है ये। और उसने प्रार्थना करी है ये, और उसको बचाया यीशु ने। भय, परमेश्वर का भय हमको बचाता है। हर एक समय पर परमेश्वर का भय जब हमारे जीवन में है, हम लोगों को हर एक बुराई से हमको जीवन में प्रवेश करने के लिए हमको वो सिखाता है, मार्ग दिखाता है। हम पढ़ते हैं रोमियो 11 अध्याय 20 वचन, ठीक है वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान। परमेश्वर यहाँ पर विश्वास को कितना महत्व देते हैं। यीशु पर का जो विश्वास है वो हमारे जीवन में जब है, हम वो विश्वास के जैसा, विश्वास के साथ में हमको जीवन हमारा बिताना है। हम देखते हैं और एक वचन, 1 पतरस 1 और 17 देखते, और जबकि
तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हम इस दुनिया में परदेशी है, प्रवासी है। हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हम स्वर्ग में यीशु के साथ में रहेंगे, वो आने वाला है। लेकिन जब तक वो हमारा जीवन है ये पृथ्वी पर, हमको परमेश्वर के भय में वो जीवन हमको बिताना है। आशीषमय हम लोगों को रहना है। आशीष के साथ में, परमेश्वर के साथ में हमको रहना है। परमेश्वर का भय हमको बहुत आशीष देता है और हमको अनंत जीवन तक हम लोगों को वो विश्वास योग्य रहता है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को हम आदर, महिमा, मान देते हैं और उसके आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे प्यारे प्रभु, हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं ये तेरे सारे वचनों के लिए। प्रभु जी, तेरी इच्छा है प्रभु कि हम तेरे भय में प्रभु हमारे जीवन को बिताए। तो हमें सहायता करने के लिए तैयार है प्रभु। तू हरदम हमारा प्रभु सुनता है प्रार्थना को। इसलिए हम प्रार्थना करते कि हमको तेरे भय में चलने के लिए हमें ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु जी। हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे प्रभु जी, और हम वो मार्ग पर चले प्रभु। तेरे भय में प्रभु जी हम बने रहे, इसलिए तो तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर होने दे। आज का ये दिन हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे, और परमेश्वर के भय में हम बने रहे। आमीन।